प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी क्लास 10th नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास जी के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। बच्चों, ये एमसीक्यू पाठ को पढ़ने के बाद तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मानना है। तो चलते हैं सूरदास जी के पद के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। सूरसागर साहित्य लहरी एवं सूर सारावली किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। सूरदास जी के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण किसकी कविता में मिलता है? सूरदास जी के पदों में। प्रस्तुत पद किस रचना से लिए गए हैं? भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। उद्धव द्वारा गोपियों को किसका उपदेश दिया गया? निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना का। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को। भ्रमर को माध्यम बनाकर गाया गया गीत क्या कहलाता है? भ्रमर गीत। उद्धव गोपियों की विरह वेदना को कब समझ पाते? जब वे स्नेह रूपी धागे से बंधे होते। यदि उद्धव ने किसी से प्रेम किया होता तो वे गोपियों के कृष्ण प्रेम को अवश्य समझ पाते। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो पंक्ति में निहित अलंकार है रूपक अलंकार। गोपियों ने तन मन की व्यथा यानी पीड़ा को किस आशा से सहन किया? कृष्ण के आने की उम्मीद से। गोपियों ने किसे हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह मन, कर्म एवं वचन से हृदय में बसा लिया है? नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को। गोपियां जागत सोवत स्वप्न दिवस निस किसकी रट लगाती रहती हैं? श्री कृष्ण की। गोपियां उद्धव की योग साधना को किसके समान बताती हैं? कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों के अनुसार राजधर्म यानी एक राजा का धर्म कर्तव्य क्या होना चाहिए? प्रजा का हित, प्रजा की रक्षा, प्रजा की भलाई। गोपियां मधुकर नाम से किसे संबोधित करती हैं? उद्धव को। कवि सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से किस ब्रह्म का खंडन और किसका मंडन किया है? तो निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मंडन किया है। यानी निर्गुण ब्रह्म ऐसा ईश्वर जो निराकार है, जो सर्वत्र है, उसे निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ईश्वर कहते हैं। और बच्चों, जो ईश्वर साकार रूप में, जिसे हम मूर्ति रूप में पूजते हैं, उसे सगुण ब्रह्म या साकार ब्रह्म कहते हैं। तो कवि सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म को श्रेष्ठ, सहज, आसान और सुलभ बताया है। अब बात करते हैं बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के एमसीक्यू की। तुलसीदास जी ने किसके माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है? श्री राम जी के माध्यम से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस प्रसंग से संबंधित है? सीता स्वयंवर से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बालकांड से। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई। लक्ष्मण के व्यंग वचनों में किस रस का परिपाक हुआ है? वीर रस का। परशुराम के वचनों में रौद्र रस एवं श्री राम और उनके गुरु विश्वामित्र जी के वचनों में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का। मुनि परशुराम शिव के धनुष को तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताते हैं? सहस्त्रबाहु के समान। बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी एवं क्षत्रिय कुल से शत्रुता रखने वाला कौन कहा जाता है? परशुराम जी को। रघुकुल में किन चार पर अस्त्र नहीं उठाया जाता? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय पर। सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन चार पर अस्त्र नहीं उठाया जाता। बच्चों के गुण और अवगुण पर कौन ध्यान नहीं देते? साधु यानी सज्जन, गुरजन। मुनि परशुराम से लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए किसने कहा? गुरु विश्वामित्र जी ने। गादस्नु के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु विश्वामित्र जी को। जब लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तरों से मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ने लगी, तब जल समान शीतल वचनों से दोनों को किसने शांत कराया? प्रभु श्री राम जी ने। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार का। अब बात करते हैं बच्चों नेताजी का चश्मा पाठ के एमसीक्यू की। सूरज कब निकलेगा एवं आएंगे अच्छे दिन भी किसका कहानी संग्रह है? स्वयं प्रकाश जी का।
ईंधन और बीच में विनय किसके उपन्यास हैं? स्वयं प्रकाश जी के। नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों से क्या बनता है बच्चों? देश बनता है। इन सभी से प्रेम करने, इन सभी से यानी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों से प्रेम करने एवं संरक्षण तथा समृद्धि के लिए प्रयास करने का क्या नाम है? देशभक्ति, देश प्रेम। यही देश प्रेम है। देश निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान करने वाले देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को किस कहानी में रेखांकित किया गया है? नेताजी का चश्मा कहानी में। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। किसकी मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो नारे याद आने लगते हैं? नेताजी की मूर्ति को देखते ही। नेताजी की प्रतिमा में किस एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी? चश्मे की। कौन कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकता, पान खाता एवं मूर्ति को ध्यान से देखता था? हवलदार साहब। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? मास्टर मोतीलाल जी ने, जो कस्बे के एक ड्राइंग टीचर थे। मूर्ति के नीचे क्या लिखा था बच्चों? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे से बना चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, यानी देश के बच्चों में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत है, उत्पन्न हो रही है। ये देश के लिए खुशी की बात है, उम्मीद की बात है, आशा की बात है। कहानी में कस्बे की हृदय स्थली किसे कहा गया है? कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौक को, जो कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच था, तो मुख्य चौक को कस्बे की हृदय स्थली कहा गया है कहानी में। अब बात करते हैं बच्चों बाल गोविंद भगत पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। बेनीपुर गांव जिला मुजफ्फरपुर बिहार से किस लेखक का संबंध रहा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। किस लेखक को कलम का जादूगर भी कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। माटी की मूर्तें किस लेखक का रेखा चित्र है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। बाल गोविंद भगत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र। साहित्य की कई सारी विधाएं होती हैं बच्चों, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, डायरी। तो जो बाल गोविंद भगत पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। प्रस्तुत पाठ का कौन सा चरित्र मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है? बाल गोविंद भगत जी। बाल गोविंद भगत जी के मस्तक पर हमेशा क्या चमकता रहता था? रामानंदी चंदन। किस पाठ में ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है? बाल गोविंद भगत पाठ में। कबीर के सीधे साधे पद किसके कंठ से निकलकर सजीव उठते? बाल गोविंद भगत जी के कंठ से निकलकर सजीव उठते। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा से क्या तात्पर्य बच्चों? सुबह का नाश्ता, सुबह का जलपान। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई से क्या आशय है? पूरब दिशा से आने वाली हवा। बाल गोविंद भगत कीचड़ से लथपथ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी से क्या आशय है बच्चों? धान रोपना, धान प्लांटेशन। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। प्रभातियां से क्या आशय है बच्चों? सुबह गाए जाने वाला गीत। प्रभातियां सुबह गाए जाने वाला गीत। गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। कौन? गृहिणी किस प्रेमी से जा मिली है? आत्मा परमात्मा से। भगत जी ने पुत्र शोक पर अपनी संवेदनाएं किस प्रकार व्यक्त की? कबीर के पद गाकर। भगत जी ने पुत्र वधू को रोने की बजाय क्या करने को कहा? उत्सव मनाने को कहा। भगत जी के पुत्र के शव यानी डेड बॉडी को अग्नि किसने दी? पतहू यानी पुत्र वधू ने। भगत जी ने क्या आदेश देकर पतहू को उसके भाई के साथ भेजा? इसकी दूसरी शादी कर देना। ऐसा आदेश देकर पतहू को उसके भाई के साथ विदा कर दिया। तो यह थे बच्चों चारों पाठ के एमसीक्यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।